अस्सलाम वालेकुम आई सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे कि क्या ड्रामा परवरिश वाकई ही हमारी इक़्तिदार को चैलेंज कर रहा है। इसी के साथ बताएंगे कि हाल ही में सहाफ़ी किरण नाज ने ड्रामा परवरिश के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हैं और इस पर कड़ी तनकीद की है। इसी के साथ किरण नाज ने इसके वो तारीख पहलुओं पर डिस्कशन की है और बताया है कि बात सिर्फ अदाकारी तक नहीं बल्कि इसके पीछे छुपे मुआशरती ऐसे पैगामात हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया और उन पर अब फाइनली गौर करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस किस्म के ड्रामास खुलेआम दिखाकर हमारी पब्लिक को किस किस्म के मैसेजेस दिए जा रहे हैं और किस तरह से हमारे मुआशरे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक परवरिश ड्रामा नहीं देखा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त परवरिश ड्रामे को खासा पसंद कर रही है। लेकिन इसी के साथ परवरिश ड्रामे के वो मनफी पहलू जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैंने सोचा कि आज इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि इस पर बात करने का आगाज़ किरण नाज कर चुकी हैं, तो उसी के साथ जनाब मैंने सोचा कि इस पर मुझे भी बात करनी चाहिए और फिर आपसे भी राय लेनी चाहिए। इसके साथ आपको बताएंगे कि किरण नाजिश ने क्या कहा, परवरिश में कौन से ऐसे सीन्स या फिर ऐसे मौज़ूआत हैं जो तनकीद की जद में आ रहे हैं, क्या ये तनकीद जायज़ है या फिर नहीं। किरण नाज को जवाब में डायरेक्टर जो हैं इस ड्रामे के, वो क्या कहते हैं, इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जी हाँ फ़हद मुस्तफ़ा क्या कहते हैं। और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इसी ड्रामे की एक एपिसोड के अंदर एक ऐसा पोस्टर दिखाई दिया जिसके बाद लोगों ने इस ड्रामे को किस मुआशरे को या किस चीज़ को फ़रोग देने की बात की। ये तमाम तर पहलू हैं और इस ड्रामे के अंदर छुपे कुछ ऐसे हकाइक हैं जिन पर खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी है। आइए कमेंट सेक्शन में और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। किरण नाज कहती हैं कि ये मुआशरती बुराई है, फहाशी है जिसे टीवी पर खुलेआम दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि एक मकबूल ड्रामे परवरिश पर मुझे कहा गया कि आप ये ड्रामा देखिए। मैं इस ड्रामे के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि परवरिश में गले मिलते जिस्मानी कुर्बत को दिखाते हुए ऐसे मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है और उनको खुलेआम टीवी पर दिखाना कतन दुरुस्त नहीं है। हमें टीवी पर गले मिलते और ऐसी चीज़ें दिखाना जो है वो क्या चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जब मैंने वक्त निकाल कर देखा तो हैरान रह गई कि ड्रामा में 9 उम्र बच्चों की मोहब्बत को दिखाया जा रहा है। शादी सब कुछ नहीं होती, बच्चों को ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। बहुत सारे मकासद हैं, बच्चों को वो बताए जा सकते हैं जो वक्त होने पर हो ही जाती है। शादी तो नसीबों की बात है, लेकिन ये दिखाना कि कौन सी मोहब्बत किससे की जा रही है, ऐसी चीज़ें टीवी पर खुलेआम दिखाना कतन दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा, फिर मैंने तहकीक की तो पता चला कि परवरिश ड्रामे के जो हदायतकार हैं, यानी जो इसके डायरेक्टर हैं जनाब, उन्होंने ही ड्रामा बनाया था मायरी। मायरी ड्रामे में वो कहती हैं कि इन्होंने इस किस्म की शादी को, जो कि बहुत कम उम्र में हो जाती है, पहले छोटे बच्चों की शादी दिखाई, बाद हज़ार ठीक है इस्लाम में छोटे बच्चों की शादी जायज़ है। और किरण नाज कहती हैं कि मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि जिस तरह की मुआशरे में बुराइयाँ फैल रही हैं, इसमें अगर छोटे बच्चों की शादी हो जाती है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जनाब, आपने मायरे ड्रामे के अंदर खुद ही ये चीज़ दिखाई कि छोटे बच्चों की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जो इसका एंड दिखाया, क्या वो आप लोगों ने सही दिखाया कि ड्रामे के एंड पर आपने बच्चों की तलाक करवा दी और तलाक के बाद बताया कि जी दोनों ने ये फैसला लिया कि वो अलग अलग ज़िंदगी गुजारेंगे। तो एक तरफ आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जो कि कम उम्र की शादी मेरे नज़दीक किरण नाज कहती हैं बिल्कुल दुरुस्त है, पहले आपने उस चीज़ को गलत दिखाया और फिर बाद में आपने तलाक जैसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया और लोगों में ये शऊर पैदा किया कि जी तलाक लेकर फिर बच्चों की ज़िंदगी जो है वो आगे से खुशगवार हो गई, यानी कि वो कम उम्र की शादी नहीं चल पाई। तो क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं? उन्होंने डायरेक्टर पर खुलेआम तनकीद करते हुए ये सवालात उठाए हैं और कहा है कि इस किस्म की चीज़ों को आप अपने जो ड्रामास में दिखा रहे हैं ये कतन दुरुस्त नहीं और ये बहुत गलत बात है। मायरी जो ड्रामा है और जो ये ड्रामा परवरिश है, इन दोनों के हदायतकार जो हैं वो एक ही हैं। जनाब, इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हदायतकार हैं मिसाम नकवी और इसकी जो मुसन्निफ़ा हैं किरण सदीकी, उन पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो परवरिश ड्रामे की जो स्टोरी है उसमें सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं या फिर वो इस पर गौर व फिक्र करेंगे और अपनी आने वाली एक साथ के अंदर इस चीज़ पर गौर करेंगे कि आखिर इस ड्रामे के ज़रिए मुआशरे में गलत मैसेज पैदा हो रहा है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इस ड्रामे की एपिसोड 31 के अंदर एक सीन है जो कि कैफ़े के अंदर फरमाया गया है, लेकिन वहाँ पर कैफ़े में लगी एक तस्वीर जो कि इनके पीछे बैकग्राउंड में नुमाया होती है,
उसके साथ ही लोगों ने इस चीज़ का इमेज लिया। इस कैफ़े के सीन में जो रेनबो हार्ट एक पोस्टर नज़र आया, इस पर बहुत सारे लोगों ने एलजीबीटी कम्युनिटी की शिनाख्ती निशान पर सवालात उठाए हैं और कहा है कि ये ड्रामा इस चीज़ को फ़रोग़ देता है। जिन्हें आपको बताएंगे एलजीबीटी क्यू जो है ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। असल में ये औरतों की जज्बाती और जिनसी तौर पर जो दीगर औरतों की तरफ माइल की जाती हैं उस तरह की खसूसियात होती हैं इसके अंदर। एल से जनाब लेस्बियन, फिर जी से गे, फिर बी से बी सेक्शुअल, फिर टी से ट्रांसजेंडर्स, क्यू से क्वेश्चनिंग, और फिर इसके साथ ही जनाब LGBTQIA भी इसको लिखा जा सकता है, जो कि इंटरसेक्स, और फिर दूसरी तीसरी इसमें बहुत गंदी गंदी चीज़ें आ रही हैं, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा। अमेरिका में 1969 का एक स्नोबॉल पोस्टर इस जदोजहद का अहम आगाज़ माना जाता है, जिसमें बहुत सारे ममालिक ने LGBTQ अफराद को कानूनी और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए बहुत सारी बातें की थी, और कई जगहों पर इन पे इम्तियाज़, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का सामना होता है। और इस्लामी और मुआशरती अगर नुक्ता नज़र की बात करें तो इस्लामी इक़दार और तालीमात के अंदर ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं इनके अज़वाजी ताल्लुक़ को ही बस तस्लीम किया जाता है और जायज़ माना जाता है, जबकि जिन्स परस्ती, सेम सेक्स रिलेशनशिप या इस्लामी फ़िक्र, इसमें तमाम बाकी जो चीज़ें हैं उनको नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। बहुत सारे इस्लामी मुआशरों में LGBTQ शनाख्त को समाजी या कानूनी सतह पर तस्लीम नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ उलमा हैं जो इसमें थोड़ी नरमी रखकर बात करते हैं। और इसमें जनाब आपको बताऊंगी कि इस ड्रामे के अंदर ऐसे तमाम पहलुओं पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर बात करें इस ड्रामे के डायरेक्टर की जानिब से तो वो इस बारे में क्या कहते हैं। जनाब किरण नाज के बाद इस ड्रामा परवरिश के जो हदायतकार हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिसमें वो कहते हैं कि परवरिश की एक किस्त में भाई बहन के जज्बाती मंजर पर बाज़ नाजरीन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, जिस पर हदायतकार जो मिसाम नकवी हैं उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि मंजर के ज़रिए मुआशरे में मस्बत और हसास भाई का किरदार उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रामा सीरियल परवरिश में इस वक्त नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली है, और इस ड्रामे में हर किरदार ने अपनी इनफरादियत और मकबूलियत जो है वो बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा किए हैं। ड्रामे में तमाम अदाकाराओं की अदाकारी को नाजरीन ने सराहा है, ख़ास तौर पर इस बात पर कि कहानी में मुआशरती मिसाइल को मौसर अंदाज में पेश किया जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है और एक तरफ किरण नाज जो है वो इस चीज़ पर कह रही है कि जनाब इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रोमांस और ये और कम उम्री और बच्चों की मोहब्बत, और एक डॉक्टर बनना चाहता है और एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, और ये तमाम चीज़ें भूल कर वो मोहब्बत के पीछे लग गए। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि मुआशरे में सही मैसेज नहीं पैदा कर रही हैं। परवरिश की कहानी वालिदैन की तरबियत, मसाइल और नई नस्ल को दरपेश चैलेंजेस पर मबनी है। नाजरीन अपनी ज़िंदगियों से करीब तर महसूस कर रहे हैं, यही वजह है कि कहानी सिर्फ अंदाज जो है वो भी पसंद किया जा रहा है और कहानी के अंदर इन तमाम पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। अगरचे ड्रामे की मजमूई तौर पर पजीराई हासिल हो रही है, मगर इसके बाज़ मनाजर को तनकीद का सामना भी पेश आ रहा है। ड्रामे में एमल और समीर के दरमियान बहन भाई के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाया गया है, जहाँ दोनों को कभी कभी नोक झोंक करते, कभी एक दूसरे का साथ देते और हमेशा एक दूसरे की हिमायत करते हुए दिखाई दिया गया है। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक जज्बाती मंजर दिखाया गया जब एमल और रेहाम रफ़ीक ने अपने भाई समीर अबुल हसन को ये बताई कि वली से मोहब्बत करती है। इस वक्त पर समीर अपनी बहन को गले लगाता है, जो कुछ नाजरीन को नागवार गुजरा और इस पर उन्होंने एतराज़ किया है। इस पर जनाब डायरेक्टर कहते हैं, हदायतकार कहते हैं कि मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर वो इस चीज़ का इंकिशाफ कर रहे हैं कि मैंने असल में ड्रामे में हमेशा वो भाई नहीं दिखाए जो कि कंदील बलोच जैसी बहनों के भाई थे, जिन्होंने ऐसी तमाम बातों को पता चलने के बाद अपनी बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया। और ऐसे कई भाई सामने आए हैं, जैसे कि बलोचिस्तान में एक वाक़या हुआ मेहरबानों का, उसके भाई ने उसको कत्ल किया। फिर रावलपिंडी के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें एक खातून ने पसंद की शादी की, उसको मार दिया गया। और गैरत के नाम पर ऐसे कई वाक़यात जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो डायरेक्टर का कहना है कि मैंने इसमें कंदील बलोच जैसे भाई नहीं बल्कि ऐसे भाइयों को दिखाया है जो कि बहुत पॉजिटिव हैं और बहनों की इस तरह की चीज़ों को खुलेआम सुनने का हौसला रखते हैं। वसीम नकवी का कहना था, मैं हमेशा ड्रामों में ऐसी चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ ताकि मुआशरे में शौर पैदा हो। इनका कहना था, हमें ड्रामों में सिर्फ मनफी किरदार निभाने के बजाय ऐसी भाई पेश करने चाहिए जो बहनों का सहारा देते हैं, ताकि मुआशरे में तवाज़ुन और उसको फ़रोग़ मिले। और मैं इस ड्रामे के अंदर ऐसे पहलू तमाम वो दिखा रहा हूँ, ऐसे वालिदैन दिखा रहा हूँ जो कि बच्चों के ऊपर हमेशा रोब, तनकीद और ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन इस ड्रामे की वजह से मैं लोगों में ये शौर पैदा करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी अब थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है,
भाइयों को भी थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी बहनों की इस तरह के मसाइल, मोहब्बत और इन चीज़ों को खुलकर सुनने का हौसला रख सके। अब आप लोगों के ऊपर फैसला छोड़ती हूँ कि जी किरण नाज से आप इत्तेफाक करते हैं या फिर जो डायरेक्टर मिसाम नकवी हैं, आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं। क्या आप समझते हैं कि अब मुआशरे में इन तमाम चीज़ों का शऊर पैदा होना ज़रूरी है, या फिर आप समझते हैं किरण नाज के मुताबिक कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शादियों को जल्द कर देना चाहिए ताकि मुआशरे में बुराई पैदा ना हो, बच्चों की कम उम्री मोहब्बतें और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर मिसाम नकवी की तरह के जी भाई को बहन जाके अपना लव बता रही है और भाई उसका साथ दे, या फिर पेरेंट्स को अब थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है, या फिर बच्चों में आज भी वही चीज़ें, बहन भाइयों वालिदैन का एहतराम ज़रूरी है। खुलकर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अपनी राय देनी है, और आप लोग क्या समझते हैं कि पहले का दौर अच्छा था या फिर आज वाला दौर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप LGBT को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।